सो हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम सिंह फ्रॉम एनआईटी जालंधर। और आज हम लोग बात करेंगे एसेलरेशन के बारे में। एसेलरेशन दो टाइप का होता है, एवरेज एसेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज एसेलरेशन के बारे में। तो समझते हैं कि एवरेज एसेलरेशन क्या है। समझिए कि किसी टाइम टी पे इनिशियल वेलोसिटी ये है और टी प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई डेल्टा टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के चेंज की दर को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं, और एवरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम डेल्टा टी फाइनाइट टाइम में वेलोसिटी में चेंज देख रहे हैं, इस वजह से हम लोग एवरेज बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें और बातें कर लेते हैं। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, समाज है। इसके अलावा भी इसके पास क्या है? डायरेक्शन है, जिसके वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर है? along चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और इसके पास क्या है? यूनिट्स है। यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड। और इसके पास क्या है? डायमेंशन है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल, और सेकेंड का टी माइनस 2। तो ये हो गया अपना पास क्या? एवरेज एक्सेलरेशन में कुछ बातें। और देखते हैं, अब देखते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी, यही होता है कांस्टेंट का मतलब, कि कोई चेंज नहीं है। जब इस वैल्यू की यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एवरेज, और ये दोनों बराबर तो माइनस होके हो जाएगा 0। तो यहाँ से पता चला कि हमको कि एवरेज एक्सेलरेशन 0 होता है। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब। अब एक्सेलरेशन का अब एक्चुअल मतलब बढ़िया से समझते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज करना। मतलब इसका सीधा संबंध किससे होता है? वेलोसिटी से। अगर कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, ईरान, भूटान, नेपाल, कहीं भी, तो तुम 2 बजे रात में भी उठ के बोल दोगे कि वहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन होगा, तभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या होता है भैया? चेंज का मतलब ये होता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तभी बोलोगे कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तभी तुम बोलोगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है नारायण भाई, अगर वेलोसिटी घट रहा है तभी तुम बोलोगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र भाई, तो ये बढ़ेगा कब और घटेगा कब? जब वेलोसिटी के डायरेक्शन, सपोज ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और समझो कि ये वेलोसिटी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इसको समझते हैं एक प्यारा सा एग्जांपल से। देखिए, ये हो गया अपना एक एग्जाम्पल। ये है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, इनिशियल पार्टिकल का वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, वेरी नाइस। और ये t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन को मान लेते हैं आई कैप डायरेक्शन। ठीक है, और इस डायरेक्शन को मान लेते हैं माइनस आई कैप। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है? आई डायरेक्शन में। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में?
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब आई कैप, ठीक है। टोटल टाइम टेकन कितना है 5 माइनस 0 5 सेकेंड। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड आई कैप बाई 5। इससे ये गया तो क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन आई डायरेक्शन में आ रहा है। तो आई डायरेक्शन कौन सा है अपना, ये है। तो इधर होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा सेकेंड, तो ये सेकेंड से होगा सेकेंड स्क्वायर। तो इधर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही क्या आ गया एक्सेलरेशन, इसीलिए तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है 5 मीटर से 30 मीटर पर सेकेंड हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड ऐड होगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगा। ठीक है, बढ़िया है, समझ रहे हैं, मजा आ रहा है। तो ये हो गया क्या, एक सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा, एक सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस पार्टिकल का, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 5 ऐड होगा। 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा इसका, 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड ठीक है। तो 25 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है, यही काम होता है एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों कांस्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी में ऐड हो रहा है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से नहीं होकर 6 होता, 7 होता, कभी 8 होता, कभी 3 होता, तो ऐसे एक्सेलरेशन के क्या नाम देते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका जब जरूरत पड़ेगा पढ़ेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं पढ़ेंगे। मेंस और जेई मेंस और नीट के हिसाब से देख लेंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखते हैं समझने के लिए, फिर इसी केस को ले लेते हैं उल्टा। चलो, तो ये क्या हो गया, अब इसका वेलोसिटी लेते हैं हम, शुरू में कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ये कब है t = 0 सेकेंड पे। और ये दिया गया है क्वेश्चन में कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा, t = कितना पे 5 सेकेंड पे, t = 5 सेकेंड पे, ठीक है। तो वेलोसिटी 30 मीटर से घटकर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है कि 30 से 5 हो गया है, ठीक है। अब चेंज में क्या हो रहा है, घट रहा है का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं किधर आता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में होगा जी, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या माना था, आई कैप। इस डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या माना था, माइनस आई कैप। तो हो जाएगा इतना, और टाइम इंटरवल कितना हो गया 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये कितना आ गया माइनस 25 मीटर पर सेकेंड आई कैप डायरेक्शन में, और ये 5 सेकेंड, 5 से 5 ये 25 गया, तो ये आ गया कितना अपना माइनस 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। जब इस माइनस को इधर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। ये देखो वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन किधर आया, ये एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, आना ही था। क्यों आना था, क्योंकि इसका वेलोसिटी घट रहा है। घटाने वाला कौन होता है, एक्सेलरेशन। क्यों घटा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब कैसे घटा रहा है वो समझते हैं। ये ऐसे घटा रहा है कि 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड,
2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, फिर 5 से घटा दो 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, फिर 5 से घटा दो तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और 5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये ऐसे काम करता है एक्सेलरेशन। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा से एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर समझ में आ गया हो तो हम मूव करते हैं राजेश भाई अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक अपना क्या होने वाला है वो भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक्सेलरेशन का ही एक दूसरा टाइप है जिसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन INS मतलब हो जाता है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस को डिनोट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt इसको लिखेंगे और यही होता है अपना। अगर ये दिया हुआ है dt, अगर इसको लिखेंगे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/d, इसको लिख सकते हैं अपना d² का ये हो जाएगा dt²। ठीक है, ये सब काम आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, रेयर ही काम आएगा, लेकिन मेरा काम है बताना इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और समझते हैं कि अगर ये पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाता है तो उस केस में एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम एक्सेलरेशन को बोल देंगे dv/dt। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, dx/dt। तो ये हो जाएगा कब, जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा किस कहाँ, एक्स डायरेक्शन में। समझते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं कि dt और dv के क्या मतलब है। कोई पार्टिकल, समझते हैं t टाइम पे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी अगर v हो तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल के बाद उस वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, तो छोटा सा ही तो चेंज आएगा। ठीक है, छोटा सा ही तो चेंज आएगा। तो इसी चेंज के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक दूसरा फार्मूला हम और याद करेंगे एक्सेलरेशन का, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाने की अभी कोई मतलब है नहीं, कोई ज़रूरी है नहीं। इतना से अपना काम बन जाएगा, डिटेल में जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये होता है एक और एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो ये कब अप्लाई करेंगे, ये कब अप्लाई करेंगे, ये जब अप्लाई करेंगे जब वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी नाइस। और ये कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी अपना चेंज हो रहा है। तो ये क्लियर कैसे होगा, क्लियर ऐसे होगा कि इस पे लेंगे हम एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल क्यों लेंगे, क्योंकि 2 फार्मूला है तो 2 एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो लेते हैं 2 एग्जाम्पल। तो वेलोसिटी बराबर मान लेते हैं ये अपना है 5t²। तो हमको ये फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है टाइम के रेस्पेक्ट में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और फिर एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है 2 सेकेंड पे। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि मतलब जब टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगाने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सब लोग को, हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, 10t हो जाएगा। वेरी नाइस, ये अपना हो गया काम खत्म। अगर ये पूछ रहा है t = 2 सेकेंड पे क्या होगा, तो ये हो गया 10t। अगर इसी में 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड²। बहुत मजा आया, सब समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इस फार्मूला का कहाँ यूज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये लेते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल। प्यारा सा क्यों है, क्योंकि करने में अपने को आएगा मजा। ये x = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है। और x डिस्टेंस बाद, x डिस्टेंस पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग कितना बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 + 6s। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा केस है, पोजीशन के चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन का हम फार्मूला लगाएंगे। ऐसा फीलिंग आ रहा है देखने से ये लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, तो हम यही लगाएंगे। और ये हो जाएगा 20 + 6s।
ठीक है, ये है अंडर रूट में। अगर इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 + 6x। वेरी नाइस। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे कि पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2b और b का होगा dv/dx और इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 3। तो अपना पास कितना आ गया v, यहाँ पे लिख लेते हैं v dv/dx = 3। ठीक, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर/सेकेंड²। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे स्क्वायर हम लोग क्यों किए, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान हो गया। अगर आप लोग डायरेक्ट ये भी निकालोगे dv/dx और उसके बाद वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, वेलोसिटी और ये जो आएगा ये अपने में एडजस्ट होके आपका आंसर यही आएगा। एक बार आप लोग करना, अगर कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं होगा तो फिर उस तरीका से भी मैं बता दूंगा। ये वाला थोड़ा आसान है। ठीक है, ये तो अपना हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन खत्म। तो अब हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत मज़ा आने वाला है, उस टॉपिक को भी समझने में और देखने में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अब सुरेंद्र भाई एक बात ये है कि अगर कोई हमसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बता दीजिए क्या डायरेक्शन, तो v और t में ग्राफ होगा, पार्टिकल अगर ऐसा चल रहा होगा तो कोई बोल दिया कि इस टाइम पे इस टाइम को मान लेते हैं 5 सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस पे कर अगर कोई बोलेगा कि हमको बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच देंगे, यही होगा डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑलरेडी हम शो कर दिए हैं तो कोई मतलब है नहीं एक्सेलरेशन पर ये एरो लगाने का। तो फिर अगर कोई बोल दिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए हमको इस टाइम पे, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं इसको 10 सेकंड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बताएंगे, ये है पॉइंट, यहाँ पे खींचेगा टेंजेंट, तो ये हो जाएगा क्या आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। चलिए ये भी समझ में आ गया डायरेक्शन का खेल। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। यहाँ में जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन होने 0 होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का क्या काम था, वेलोसिटी को बढ़ाना और घटाना। लेकिन एक्सेलरेशन ही 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। चेंज ही नहीं होगा तो वही हो जाएगा जो शुरू में होगा वही लास्ट में हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है का मतलब क्या बोल देंगे कि वेलोसिटी जो इनिशियल है वही फाइनल है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। चलो, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर पूछे किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए टी टाइम के बाद, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। डायरेक्ट ये फार्मूला है, बहुत प्यारा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझते हैं एक एग्जाम्पल, सपोज कि ये पार्टिकल इधर जा रहा है और इसका हो गया वेलोसिटी है 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड का मतलब हम क्या होता है, इसको हम समझते हैं। 10 मीटर/सेकेंड का मतलब होता है वेलोसिटी का कि 1 सेकेंड में पार्टिकल 10 मीटर चलेगा। 1 सेकेंड में पार्टिकल 10 मीटर चलेगा तो 1 सेकेंड पे ये कितना चलेगा, 10 मीटर। ठीक है जी। 2 सेकेंड में कैसे चलेगा, कितना चलेगा, फिर 10 मीटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर। 1 2 3 सेकेंड में 3 सेकेंड पे पार्टिकल कितना चलेगा, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो शुरू से देखें तो क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी। 1 सेकेंड में पूछ रहे हैं, 10 मीटर चल लिया। ठीक है, अगर वेलोसिटी है 10 और 2 सेकेंड बाद कितना होगा, कितना चलेगा पार्टिकल, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मीटर। और ये है डिस्प्लेसमेंट, अगर 3 सेकेंड बाद पूछें तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। यही तो यहाँ पे हुआ है, यही तो हम यहाँ बताए हैं। तो अगर आप देखिएगा तो हम कर क्या रहे हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, मज़ा आ गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, उस पर फिर हम लोग बात कर लेंगे। और फिर अब समझते हैं एक और एग्जाम्पल।
एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि ये पार्टिकल जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर हमसे कोई पूछा, कौन पूछा, कोई भी पूछा, तो क्या बताएंगे? ये कोई पूछा इसका t सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट बताइए जी, हम बता देंगे 5 इंटू टी जी। अब t क्या है जी? जितना सेकेंड बाद आप पूछिएगा वहाँ पे रखेंगे, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। 5 सेकेंड बाद पूछेगा, हम रख देंगे 5 और आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना? 25 मीटर। ठीक है, अगर अब बात कर लेते हैं इसमें ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ की बात करेंगे तो किसके किसके बारे में बात करेंगे? हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो एक्सेलरेशन कितना है? जब ये मोशन ही यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ही मोशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल को वेलोसिटी दे दिए तो हमेशा ही ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा, शुरू से जितना भी टाइम पूछे बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा तो बोल देंगे 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज होने की जिम्मेदारी किसका होता है? एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि 0 है। तो 0 है तो क्या बोलेंगे? चलिए, ये है एक्सेलरेशन इस एक्सिस पे, तो यानी कि ये 0 है। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे वेलोसिटी इनटू टाइम के बीच में ग्राफ। वेलोसिटी अगर हम बात करें तो पूरे रास्ते कितना है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम के ग्राफ में। अगर 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 अब कोई हमसे पूछता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अब समझते हैं, इस पे पावर क्या है? y बराबर ये है अपना एक्सप्रेशन s बराबर 5t। इसको हम लिए हैं किस पे? y एक्सिस पे, और इसको लिए हैं x एक्सिस पे। ठीक है, तो y x दोनों पे पावर 1 है, एक है, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा अगर, तो ये इसको बना लेते हैं, y बराबर हो जाएगा mx प्लस सी। यहाँ पे तो क्या होगा? x को 0 रखेंगे, y भी 0 होगा। ये अपना कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है, वेरी नाइस। तो अगर t का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो s का वैल्यू भी 0 आ गया। इसका मतलब अपना ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्राफ स्टार्ट हो रहा है अपना इस ओरिजिन से, और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और s से स्ट्रेट लाइन जा रहा है। स्ट्रेट लाइन जा रहा है, हमको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे स्लोप कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब कितना है? 5 है, तो यहाँ पे बोल देंगे कि ये है स्लोप 5। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नहीं तो लेक्चर और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।